नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया बल। रांची में 13 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक महिला समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी भी पकड़े गए। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा, साइबर अपराध के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है प्रतिबिंब ऐप। इसके जरिए देश भर में 2000 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। केंद्र ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा किया जारी। अब बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी। और रांची में कल से राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता होगी शुरू। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। खिलाड़ी 4 स्पर्धाओं में दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित ये महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिल्पकारों से बातचीत भी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण समुदाय में नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। रांची के पंडरा में आटा कंपनी के कर्मी से 13 लाख रुपए की लूट और फायरिंग मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना को रांची और रामगढ़ के अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। रांची पुलिस इस मामले में जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि साइबर अपराध के खिलाफ प्रतिबिंब ऐप काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए झारखंड समेत देश भर में 2000 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्रतिबिंब इज अ वेरी बिग गेम चेंजर बिकॉज इट हैज एक्सपोज्ड द क्रिमिनल्स और इसने जो साइबर क्राइम का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको पूरा बदल दिया है। अभी तक जो एफआईआर होती है वो विक्टिम सेंट्रिक सिस्टम, मतलब कि जैसे आपके साथ अगर कोई क्राइम हुआ, आप सपोज रांची में रहते हो, अपराधी बैठा हुआ है केरला में, तो आपकी एफआईआर रांची में होगी जबकि अपराधी केरला में बैठा हुआ है। लेकिन प्रतिबिंब इसके ठीक विपरीत है। तो एक तरह से प्रतिबिंब की जो एफआईआर हो रही है वो विक्टिमलेस एफआईआर है, मतलब विक्टिम का वेट हम नहीं कर रहे हैं, सीधा अपराधी को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले के करमाटार थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 16 मोबाइल सेट, 28 फर्जी सिम कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी विभिन्न मोबाइल कंपनियों के कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाते थे। उधर सिमडेगा जिले में हथियार का भय दिखाकर व्यवसायी को धमकाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ रणवीर सिंह और डीएसपी हेडक्वार्टर बैजू उरांव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों के पास से एक नकली पिस्टल भी बरामद की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संताल परगना प्रक्षेत्र के नए पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अंबर लकड़ा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबर और महिला अपराध रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। श्री लकड़ा ने ये भी कहा कि पुराने मामलों के निपटारे के लिए SIT गठित की जाएगी।
फोकस हमारा साइबर क्राइम और महिला क्राइम पे रहेगा। इसके अलावा भी बाकी जितने अपराध हैं उस पर भी फोकस रहेगा और पुराने जितने कांड हुए हैं उसके लिए हम लोग अलग से SIT भी गठन करेंगे अभियान के साथ, और साथ साथ आपस में जितना तालमेल हो सके जिलों का उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अपराधी जो है कि बंगाल से चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट वो आते हैं और उसमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी लैप्सेस हो जाते हैं, तो उसको जो हम लोग और दुरुस्त करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट और एक अलग से योजना तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। एक रिपोर्ट। मसौदा नियमों में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत सहमति लेने, डेटा प्रसंस्करण कर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिकारियों के कामकाज से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें। मसौदा नियमों पर अपने विचार माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से 18 फरवरी तक व्यक्त किए जा सकते हैं। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। लोहरदगा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए पहल तेज कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने एवं तंबाकू मुक्त युवा अभियान हेतु लोहरदगा जिला में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर कहा गया कि तंबाकू सेवन की आदत जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, अतः तंबाकू के सेवन के दुष्परिणाम के प्रति अवयस्क एवं युवा वर्ग में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हम सबों की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए युवाओं और अवयस्कों को तंबाकू की लत से दूर रखें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने निर्माण कार्य को लेकर पावर ब्लॉक लिया है। इसके चलते कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 13319 दुमका रांची एक्सप्रेस कल रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस इस दिन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 20 मिनट देर से रक्सौल से प्रस्थान करेगी। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल ने 6 जनवरी को पावर ब्लॉक लिया है। इसके चलते ट्रेन संख्या 18601 एक टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 6 जनवरी को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटशिला मुरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा विहार मुरी होकर चलेगी, जबकि खड़गपुर हटिया खड़गपुर मेमू ट्रेन का आद्रा हटिया आद्रा के बीच परिचालन रद्द रहेगा। राउरकेला में चल रहे हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से होगा, जबकि रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान और टीम गुनासिका आमने सामने होंगे। इससे पहले कल रात तमिलनाडु ड्रैगन्स ने वेदांता कलिंगा लांसर्स को शूटआउट में हरा दिया। एक रिपोर्ट। कल के हुए बेहद रोमांचक मैच में तमिलनाडु ड्रैगन्स की रोमांचक पहली जीत, सडन डेथ ने मिला नया जीवन। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के कल के मुकाबले ने रोमांच और सस्पेंस का नया आयाम छू लिया। तमिलनाडु ड्रैगन्स और कलिंगा लांसर्स की टीमें जो अब तक अपनी पहली जीत की तलाश में थी, आमने सामने थी। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थी और मैच का परिणाम पेनाल्टी शूटआउट और फिर सडन डेथ में जाकर तय हुआ। आकाशवाणी के लिए मैं शाहिद अनवर। रांची में कल से 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने झारखंड को एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी स्पर्धाओं की मेजबानी सौंपी है। खेलगांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया बल। रांची में 13 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक महिला समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। जामतारा में 2 साइबर अपराधी भी पकड़े गए। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा, साइबर अपराध के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है प्रतिबिंब ऐप। इसके जरिए देश भर में 2000 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। केंद्र ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा किया जारी। अब बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी। और रांची में कल से राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता होगी शुरू। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। खिलाड़ी 4 स्पर्धाओं में दिखाएंगे दम।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।